हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बहुत ही सम्मानीय महामहिम अनसुईया उइके जी का आभार भी मानता हूँ, उनके लिए सम्मान भी व्यक्त करता हूँ और छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से उनको धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ कि समूचे छत्तीसगढ़ की जन भावनाओं के अनुरूप आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा था कि छत्तीसगढ़ के विद्वानों का सम्मान होना चाहिए, यहाँ का विद्वता का सम्मान होना चाहिए और सौभाग्य से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के लिए डॉक्टर गिरीश चंदेल जी का आदरणीय महामहिम के द्वारा नामजदगी हुई है, नियुक्ति हुई है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। आज किसी अखबार में मैं देख रहा था कि लगभग छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहला कुलपति है जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, एक गांव से निकल के, खेतिहर परिवार से निकल के इतने बड़े विश्वविद्यालय, जिसको सारे हिंदुस्तान का सबसे बृहद और बड़ा विश्वविद्यालय कृषि के क्षेत्र में हम लोग मानते हैं, वहाँ के कुलपति का दायित्व उनको सौंपा गया है। तो ये हम सब के लिए बेहद सम्मान की बात है। महामहिम के लिए फिर से मैं आभार के शब्द व्यक्त करता हूँ। हमें लगता है कि ये जो लगातार 3 दिन से अखबारों में, मीडिया में जो चर्चा चल रहा है कि कोई मंत्री नाराज है, मैं समझता हूं कि कोई भी मंत्री नाराज नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार की जो उपलब्धियां हैं, आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में जो हमारे कार्यक्रम हैं और छत्तीसगढ़ की योजनाओं का जो क्रियान्वयन हो रहा है, उसकी प्रशंसा केवल छत्तीसगढ़ में हो रही है ऐसा नहीं है, सारे हिंदुस्तान में हो रही है। और किसी मंत्री के एक स्टेटमेंट से कि किसी गांव में, उनके क्षेत्र में उनकी आवश्यकता उपस्थित रहने की ज़्यादा थी, केवल इस लाइन को लेकर के अगर प्रतिपक्ष के लोग कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी की शुरुआत हुई है, तो ये उनकी गलतफहमी है। छत्तीसगढ़ के किसान प्रसन्न हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना से, छत्तीसगढ़ के गोपालक प्रसन्न हैं यहाँ की गोधन न्याय योजना से, छत्तीसगढ़ के मजदूरों में खुशी है राजीव गांधी खेतिहर मजदूर न्याय योजना से, छत्तीसगढ़ के वनवासी क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों के मन में खुशी है क्योंकि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की सारी उपज को हम लोग खरीदी कर रहे हैं। हिंदुस्तान में तेंदुपत्ता का कीमत जो हम दे रहे हैं वो कोई नहीं दे पा रहा है। छत्तीसगढ़ में जितनी भी हमने योजनाएं बनाई हैं, यहाँ के नौजवानों के मन में भी आने वाले भविष्य के प्रति काफ़ी अपेक्षाएं हैं। हम लोगों ने राजीव युवा मितान क्लब जो लगातार बनाने का काम जारी है, तो मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार के एंटी इनकम्बेंसी ना तो सरकार के प्रति है ना हम सब के प्रति है। हालांकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का निर्देश दिए हैं कि सारे विधानसभा क्षेत्रों में उनका खुद का दौरा होगा, वहाँ हमारी जो योजनाएं हैं उसका फील्ड में किस तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है उसके बारे में वो समीक्षा करेंगे, वहाँ के जनप्रतिनिधियों के बारे में भी रायशुमारी होगी। और इसको लेकर के अगर प्रतिपक्ष ये कहता है कि इनकम्बेंसी है या किसी मंत्री के नाराजगी जैसी कोई बात हो रही है, मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में ऐसे हालात ही नहीं है जिसके बारे में मीडिया में चर्चा हो रही है। कांग्रेस की सदस्यता अभियान के संदर्भ में लगातार बैठकें हो रही हैं। आदरणीय डॉक्टर चंदन यादव जी कल आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की उपस्थिति में कांग्रेस की बैठक होने वाली है। हमने जो सदस्यता अभियान का लक्ष्य रखा था उस सीमा को लगभग अब करीब में कांग्रेस पहुंच चुकी है। हम उसको और कैसे विस्तार देंगे और आने वाले समय में सत्ता और संगठन मिल करके कांग्रेस की जो हमारी वायदे थे उसमें और कितना शेष रह गया, कैसे पूरा करना है और फील्ड में सरकार के द्वारा की गई कार्यों की उपलब्धियों के बारे में फीडबैक लिया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये हालांकि संगठन का ये सतत बैठक है, लेकिन कांग्रेस के लिए अति महत्वपूर्ण बैठक कल होने वाला है। उत्तर प्रदेश का चुनाव में गुजरात मॉडल लगभग खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में छत्तीसगढ़ मॉडल लगभग चर्चा के केंद्र बिंदु में है और वहाँ सरकार जो बनने जा रही है उसमें कांग्रेस की पूरी भागीदारी रहेगी। ये संभावनाएं दूर से दिखाई दे रहा है।